टेलीविजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। वो जो अज़ल से अबद तक खुदाए महमूद है, उसके मुकद्दस जलाली और फतमन नाम में मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, खुदावंद का ये छोटा सा खादम आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर है, आदाब बजा लाता है और खुदावंद के मुकद्दस कलाम की खूबसूरत बातों को लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। यकीन और ईमान रखता हूं कि खुदावंद माज़ी रफ्ता की तरह आज फिर अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे हम कलाम होगा और आपसे भी। जब मैं इस कलाम को आपके सामने रखने के लिए तैयारी कर रहा होता हूं, तो खुदा का रूह उस वक्त भी मुझसे हम कलाम हो रहा होता है और दोहरी खुराक खाता हूं जब मैं आपके साथ इन बातों को शेयर करता हूं तो। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि वो इस कलाम की बातों के वसीला से मुझे बनाता, संवारता, तराशता और निखारता है। और ये खूबसूरत बातें आपकी जात के लिए भी है, बशर्ते के इन बातों को हम अपनी जिंदगी पर लागू होने दें तो। हम रोमियो के नाम पौलुस रसूल के खत के पहले बाब का मुतालिया कर रहे हैं। 10 आयत तक पहुंचे जहां मुकद्दस पौलुस रोम के ईमानदारों से ये आरजू करते हैं कि मैं चाहता हूं कि आपके पास आऊं, लेकिन मैं तुम्हें याद रखता हूं, तुम्हारे लिए शुक्रगुजारी करता हूं, तुम्हारे लिए बिला नागा हमेशा दुआ करता हूं और उस वक्त का मुश्ताक हूं जब मैं आपसे बिल मशाफे मिलूंगा आमने सामने। याद होगा कि मैंने कहा था कि पौलुस फिजिकली अभी तक तो इस खत के लिखने से पहले रोम नहीं गए, बस रोमी मोमिनीन के ईमान का शोहरा सुना और दिल धड़कने लगा कि मैं उनसे जाकर मिलूं। जैसे पौलुस मिलीतुस में पहुंचे थे आमाल की किताब के 20वें बाब में, तो इफसस के बुजुर्गों को बुला भेजा क्योंकि जहाज थोड़ी देर के लिए मिलीतुस में रुका था और पौलुस का दिल धड़कने लगा, काश के इफसस के बुजुर्ग आए और मुझसे मिले। और वो आए और पौलुस को मिलीतुस में आकर मिले। अब खुदा के इस अजीम खादम को कितनी दिल की ठंडक हुई होगी जब उसने उन बुजुर्गों को अपनी आंखों से देखा, मसाफा किया होगा और उनको गले लगाया, दुआ की और कलाम की बातें उनके साथ शेयर की होंगी, उनको इनकरेज किया होगा। वाह, वो लोग मुबारक थे जो इस अजीम खुदा के बंदा और रसूल के साथ हम रफाकत हुए।
आज आपकी खिदमत में मैं आयत 11 और 12 रखना चाहता हूं, रोमियो पहले बाब की। किताब मुकद्दस में लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूं, ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूं जिससे तुम मजबूत हो जाओ। गर्ज मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बायस तसल्ली पाऊं जो तुम में और मुझ में दोनों में है। आमीन। क्या आपने गौर से इन दोनों आयात को सुना? मैं फिर से तलावत तो नहीं करूंगा, लेकिन अपने लफ्जों में कहूंगा कि पौलुस रसूल इस खत के लिखते हुए रूम के मोमिनीन को यह याद दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे दीदार, तुम्हारी फेलोशिप, तुमसे मुलाकात का मुश्ताक हूं, बेताब हूं, और इसलिए भी कि तुम्हारे पास आऊं और तुम्हें कोई रूहानी नेमत दूं और तुम मजबूत हो जाओ। मजबूत तो वो ऑलरेडी थे, और मजबूत हो जाओ। नेक्स्ट, गर्ज मैं खुद पौलुस भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बायस तसल्ली पाऊं। वाओ! पौलुस चाहते थे कि उनके बीच में जाएं और उनके ईमान का हाल दरियाफ्त करके खुद भी अपने आप में तसल्ली पाएं, जो तुम में और मुझ में दोनों में है। इस ईमान के सबब से मैं तसल्ली पाऊं। याद रखिए, पौलुस सिर्फ वहां पर जाने के ही मुश्ताक नहीं थे कि उनको नेमत कोई मिले मेरे जाने के सबब से और वो मजबूत हो, बल्कि पौलुस बजाते खुद भी फील करते हैं कि मैं तुम्हारे पास आऊं और मेरे दिल को तस्कीन मिले, गोया मैं खुद भी आपकी फेलोशिप में और आपकी रफाकत में रहकर मजबूत होना चाहता हूं, उस ईमान के सबब से जो आपका भी है और मेरा भी है। इस अजीम खुदा के इनकसार और फरोतन खादम की मिसाल देखिए। कितनी बड़ी मिसाल है कि बजाय इसके वो ये कहता कि मैं आ रहा हूं और मैं रसूल आजम हूं, जानते हो ना, लिहाजा स्टेज और दरिया और कनाते सब कुछ लगा लो और रेडी हो जाओ, मैं आकर क्रूसेड करूंगा, कलाम सुनाऊंगा और फिर मैं वापस आऊंगा। ऐसा कहा? नो। पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूं, आऊं और मुझसे कुछ आपको मिले, और सिर्फ मैं देने के लिए ही नहीं, यह रूहानी बातों की बात हो रही है, बल्कि मैं चाहता हूं कि आपसे मुझे भी कुछ मिले। हम रफाकत होने से लोहा लोहे को तेज करता है। सुलगते हुए कोयलों के साथ बुझे हुए कोयले को रखते हैं तो वो जलना शुरू हो जाता है, वो भी सुलगने लगता है। और ईमानदार ईमानदारों के साथ मिलते हैं, कलाम की बातें करते हैं, दुआ करते हैं, हमदोस्ताइश करते हैं, गवाहियां शेयर करते हैं, अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव शेयर करते हैं। यकीन जानिए
हमारे एक दूसरे के ईमान मजबूत होते हैं और हमें एक दूसरे की मजबूती का सबब बनने की भी जरूरत है। और मैं अक्सर औकात कहता हूं जहां जाता हूं, और मैं कहता हूं मैं सिखाने के लिए नहीं आया। जो कुछ मेरे पास है मैं आपसे शेयर करने के लिए आया हूं, लेकिन आपकी रफाकत में होते हुए मैं खुद बहुत कुछ सीख कर वापस जाऊंगा। और मैं पाक रूह का और उन मोमिनीन का जो यूरोप में और एशिया में और अमेरिका में या जिन जिन जगहों पे खुदावंद मुझे ले जाता है, वहां से रूहानी तौर पर मैं मजबूत होकर वापस लौटता हूं। एक बात यह है कि मेरी निगाह ना तो चंदों पर रही और ना है और ना ही हदियों पर। क्या खुदा के कलाम के लिए, इसकी तशहीर के लिए देना गुनाह है? नो 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 नो, यह बात नहीं है। यह अच्छी बात है, लेकिन मैं अपनी बात करता हूं कि शुक्र है कि मेरी निगाहें उस पर लगी है जिसके खजाने कभी खत्म नहीं होते। दुनिया वालों के दरिया, इवन समंदर खुश्क हो जाते हैं, लेकिन वो है जो इन समुद्रों को भरने वाला है। और शुक्र है कि जब मैं खुदा के लोगों के साथ मिलता हूं, बरकत पाकर वापस लौटता हूं। इस आयत 11 के मुताबिक पौलुस इस बात का इजहार करते हैं कि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूं, तुम्हें देखना चाहता हूं, तुमसे मिलना चाहता हूं, कि मैं तुमसे मिलकर और मजबूत हो जाऊं। गुजरे साल के एंड पर और इस साल के बिल्कुल शुरू में एक जगह पर तो मुझे और भाई जॉन अशरफ दोनों को जाने का इत्तेफाक हुआ, मुमलकत सऊदियातुल अरबिया में। और वहां उन मोमिनीन के साथ मिलकर हमने बरकत पाई, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे वसीला से उन्होंने पाई होगी, लेकिन उनके वसीला से हमने बरकत पाई। और फिर उसके बाद मैं ग्रीस यानी यूनान गया, उसके बाद पाकिस्तान, हमारे भाई बाद में ग्रीस गए। लेकिन एक अहम तरीन बात यह है, दिल बेताब था उन मोमिनीन को देखने के लिए जो अथीने में और कुरिन्थुस जैसे इलाकों में जहां मुकद्दस पौलुस ने खिदमत की, वो वहां पर रहकर खिदमत करते हैं। और यकीन जानिए, उनके साथ फेलोशिप रखने और उन मकामात के दीदार करने के सबब से मैं जाती तौर पर बहुत बरकत पाया, और मेरे भाई भी उस रफाकत के वसीला से खूब बरकत पाए होंगे। पौलुस कहते हैं कि मैं मुश्ताक हूं, मेरे दिल में सऊदिया, मेरे दिल में ग्रीस जाने के लिए बड़ी बेताबी थी, और वो प्यास अभी खत्म नहीं हुई। चाहता हूं खुदावंद फिर दरवाजा खोलिए ताकि जाऊं और उनको कुछ देकर आऊं। जो नेमतें खुदा ने दी हैं, उन नेमतों को उनके साथ शेयर करके आऊं कि कैसे एवेंजलाइजेशन की जाए, बिशारती काम किया जाए। और पौलुस रसूल फरमाते हैं, मेरा बहुत दिल करता है कि तुम्हें आकर मिलूं। और मिलने का सबब क्या है, रीजन क्या है? यहां पर लिखा हुआ है
کہ تم کو کوئی روحانی نعمت دوں اس سبب سے جس سے تم مضبوط ہو جاؤ. جب میں اس آیت پر بات کر رہا تھا، اسٹڈی کر رہا تھا کہ پولس کہتے ہیں کہ میں آنا چاہتا ہوں، لیکن وجہ یہ ہے کہ میں تمہیں کوئی روحانی نعمت دینا چاہتا ہوں، کہ آؤں اور تمہیں کوئی روحانی نعمت دوں جس سے تم مضبوط ہو. پولس کیوں جانا چاہتے تھے؟ کوئی نعمت دینے اور ان کے مضبوط کرنے کے لیے. کہے کے لیے؟ کوئی نعمت دینے کے لیے اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے. اب میرے ساتھ مل کر پہلا کرنتھیوں کا خط اور اس کا 12 باب آپ چاہیں تو نکال سکتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ میرے ساتھ شریک رہیے. پہلا کرنتھیوں 12 باب اور اس کی 7 آیت سے کان کھول کر سنیے گا. لکھا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ایک کو روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام. کس کے وسیلہ سے؟ روح کے وسیلہ سے حکمت کا کلام عنایت ہوتا ہے، اور دوسرے کو اسی روح کی مرضی کے موافق علمیت کا کلام. کسی کو اسی روح سے ایمان اور کسی کو اسی ایک روح سے شفا دینے کی توفیق، کسی کو معجزوں کی قدرت، کسی کو نبوت، کسی کو روحوں کا امتیاز، کسی کو طرح طرح کی زبانیں، کسی کو زبانوں کا ترجمہ کرنا. اگلی بات غور سے سنیے گا. لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے، اور جس کو جو چاہتا ہے وہ بانٹتا ہے. کون؟ پولس؟ نہیں، ان آیات میں لکھا ہے روح، اور یہ پاک روح ہے، روح القدس، خدا کا روح، جس کو جس لائق سمجھتا ہے نا ویسی ہی نعمت وہ اس کو بخشتا ہے. لیکن یہاں پولس رسول کہتے ہیں، یعنی رومیوں کے خط میں، کہ میں آؤں اور میں تمہیں نعمت دوں. اب کرنتھیوں کے خط میں روح القدس نعمتیں دیتا ہے، اور پولس کہتے ہیں کہ میں آؤں اور میں تمہیں نعمت دوں. کیا ان دونوں باتوں میں کنٹراڈکشن یعنی تضاد ہے؟ مجھے نہیں نظر آتا کہ تضاد ہے. بظاہر ان لوگوں کو جو عقل کے پیادے ہوں ان کو شاید تضاد نظر آئے، جو جسمانی اور نفسانی لوگ ہیں. لیکن اصل میں یہاں پر یہ تضاد کی بات نہیں ہے. کیوں نہ میرے ساتھ آپ پہلا تیموتھیوس کا خط نکالیے. پہلا تیموتھیوس کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 14 آیت. غور سے سنیے گا. اس نعمت سے غافل نہ رہ جو تجھے حاصل ہے اور نبوت کے ذریعہ سے بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے ملی تھی. کیسے وہ نعمت تجھے ملی تھی جس سے تو ناواقف نہ رہے؟ وہ نعمت جو تجھے ملی تھی اس سے تو غافل نہ رہے. کیسے ملی تھی؟ بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت، یعنی اس پر ہاتھ رکھ کے انہوں نے دعائیں کی اور اس کو وہ نعمتیں ملی تھی. اس کا مطلب یہ ہے پولس رسول یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں روح القدس ہوں اور میں آ کر تمہیں نعمتیں دوں گا. نو،
पौलुस के कहने का मतलब था, मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तुम पर हाथ रखूंगा और पाक रूह तुम्हें नेमतें देगा। इसका यह मतलब कतई तौर पर नहीं कि पौलुस क्लेम करते थे या दावा करते थे कि मैं रूहुल कुदस बांटता हूं या रूहुल कुदस की नेमतें देता हूं। नो, ऐसी बात नहीं है। अगर हम दूसरा तीमुथियुस का खत देखें और इसका पहला बाब और इसकी 6 आयत, तो लिखा है, फिर से तीमुथियुस को कहते हैं, इसी सबब से मैं तुझे याद दिलाता हूं कि तू खुदा की उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बायस तुझे हासिल है। आमीन। बात और क्लियर हो गई। इसका मतलब है मुकद्दसों के खुदा के सच्चे और हकीकी खुदाम के हाथ के बढ़ जाने से खुदा हमें बरकत देता है और कोई खास बोझ देता है, नेमत देता है, जिसको हम इस्तेमाल करने वाले हूं खुदा की कलीसिया यानी बदन की तरक्की के लिए। और यह कलीसिया की तरक्की के लिए नेमतें मिलती हैं, यह हमारे अपने इस्तेमाल के लिए नहीं। तो नेमतें रूहुल कुद्स ही देता है। मुकद्दस लोग हाथ बढ़ाते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं। पाक रूह की मर्जी है कि वो उनको इस लायक समझे और नेमत दे या नहीं दे। ये हमारे हाथों में नहीं होती, औरों के हाथ में, रूहुल कुद्स के हाथ में होती है। एक बात जिसका मैं अक्सर इकरार करता हूं, जो बात मुझे याद है, जब मैं मसीह में आया और उसके बाद फैसलाबाद में एक बिशप साहब थे, शायद उस वक्त भी बिशप थे, और उनका नाम था जावेद अल्बर्ट। अभी वो फैसलाबाद में नहीं, कुछ परसिक्यूशन के सबब से दूसरे मुल्क में मुंतकिल हो गए बहुत अरसे से। लेकिन उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की दाऊद नगर कलवरी चर्च में। मैं और मेरी अहलिया और हमारी बेटी छोटी सी थी, हम गए। हाउएवर, यह मेरे लिए मसीही जिंदगी में पहली कॉन्फ्रेंस थी। बहुत अच्छा प्रोग्राम, और सिरगोदा के एक खुदा के खादम रेवरेंड नजीर उनका नाम था, वो तर्जमा करते थे। और मैं कहता था, वाह क्या बात है। कुछ घंटों के बाद वो जो जावेद साहब थे, उन्होंने कहा, नवीद भाई आप आए और तर्जमा करें। मेरे पैरों तलों रेत निकल गई, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं। समझ रहा था सब कुछ, मैं सोचता था मैं कर भी सकता हूं, लेकिन मैंने कहा नो, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा फिलहाल कोई तजर्बा नहीं। ये फर्स्ट टाइम मैं इस कॉन्फ्रेंस में आया हूं। वक्त आएगा कि मैं ऐसा करूंगा। बाद में जो खुदा का खादम वहां बोल रहा था, उसने कहा, मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा। मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा कि वो आया और यके बाद दीगरे सब लोगों पर, पार्टिसिपेट जितने भी थे, उन सब पर उसने हाथ रखे और वो दुआ कर रहा था। कोई लंबी चौड़ी नहीं, कोई चीखो पुकार नहीं। जब वो मेरे पास आया तो उसने नबुवती कलमात में यह कहा। वो मुझे नहीं जानता था, मैं उसको नहीं जानता था, पहली मर्तबा। और उसने कहा कि तुम बाइबल मुकद्दस को टीच करोगे।
बाद में जब कई कलीसियाओं में, कई ममालिक में, बाइबल स्कूल्स में, ऑनलाइन, टेलीविजन, और आप खुद जानते हैं, जब मैं इन बातों को होते हुए देखता हूं तो मैं कहता हूं, खुदावंद वाकई तूने अपने ऐसे लोग रखे हैं कि जब वो दुआ करते हैं पाक रूह उनको बताता है और वो बताते भी हैं और फिर वैसा होता भी है। जरूरी नहीं कि हर बार कोई दुआ करे और जो कहे वो हो जाए, जरूरी नहीं है, बट इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। हमें इस बात को जानना है, लेकिन यह मेरा शख्सी तजुर्बा है। अब देखिए कि पौलुस रसूल ने जब यह कहा कि मैं चाहता हूं आऊं और तुम्हें कोई नेमत दूं, से मुराद यह है कि मैं तुम पर हाथ रखूं, तुम्हारे लिए दुआ करूं, नेमत देने वाला खुद ही नेमत दे। लेकिन कई उलमा यह कहते हैं कि ये ईमान में भी मजबूत थे, रोमी मसीही परसिक्यूशन में, सताए जाने में साबित कदम भी थे। लेकिन एक बात रोमियो 15 बाब के मुताबिक वो कहते हैं कि शायद जो दूसरों में बशारती काम था, ना रसाल लोगों तक रसाई, उसकी कमी थी, और पौलुस चाहते थे कि मैं जाऊं और उनको एनकरेज करूं, मजबूत करूं और ज्यादा कि वो इस काम को करने लगे, जबकि पौलुस को भी खुद मजबूती की जरूरत थी। गौर से सुनिएगा कि कलाम जब मैं शेयर करता हूं तो इसलिए नहीं शेयर करता कि आपको इसकी जरूरत है। हां, होगी और है भी, लेकिन इसलिए कि मुझे खुद भी इसकी जरूरत है। खुदा का कलाम जैसे आपके लिए है, मेरे लिए भी जो की तू हैसियत रखता है। हां, और खुदा का रूह अपने कलाम के जरिया से जैसे आपसे बात करता है, मुझ से डबल करता है। और पौलुस के वहां पर जाने का सबब यह था कि मैं रोमी मोमिनीन जो सताए हुए हैं, पिसे हुए हैं, उनके ईमान की मजबूती का सबब बनूं। जब हम दूसरे मसीही मोमिनीन के पास जाते हैं, क्या हम उनके लिए ईमान की मजबूती का सबब बनते हैं? क्या हम इस गर्ज से जाते हैं कि मुझे भी वहां जाने से कुछ मिले, या हम रेवरेंड और पास्टर और प्रोफेसर और डॉक्टर बनकर जाते हैं? यह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं यूं कहूंगा, पौलुस इनकिसार और खादम था फरोतन, जिसने कहा मैं खुदा का बंदा हूं, रसूल होने के लिए बुलाया गया। दैट्स ऑल। और यह बड़ी अहम तरीन बात है। जब हम दूसरे ईमानदारों को देखते हैं, जब आप दूसरे ईमानदारों को देखते हैं, क्या आपके ईमान उनके ईमान को देखकर मजबूत होते हैं, या वो भी ऐसे ही हैं कि बस इबादत के दौरान बल्ले 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 बल्ले, और बाद इज इबादत पता नहीं फिर वहां के वहां ही? कहीं ऐसा तो नहीं है? और हमारा अपना हाल क्या है? कहीं हम भी वैसे के वैसे तो नहीं है? यह जरा सोचने का मकाम है। पौलुस रसूल यहां इस 12 आयत में कहते हैं, गर्ज मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बायस तसल्ली पाऊं
जो हम दोनों का बराबर ईमान है। रोमी मोमनो, आपका भी और मेरा भी। मैं चाहता हूं कि मैं भी आपके साथ रहकर और ज्यादा बरकत पाऊं, तसल्ली पाऊं और ज्यादा मजबूत होता चला जाऊं। दोनों की मजबूती के लिए यह बात थी। मैं मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस और इसके 22 बाब और उसकी 31 और 32 दो आयात आपके सामने रखूंगा। मसीह खुदावंद शमौन पतरस से मुखातब है और कहते हैं, शमौन शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके। अगली बात गौर से सुनिएगा, सुनने वाली है। लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता न रहे और जब तू रजू करे, यानी वापस आए मुसरफ की तरह, तौबा करे, तो अपने भाइयों को मजबूत करना। वाह! मसीह खुदावन ने पतरस से कहा, जब तू वापस आए तो भाइयों को मजबूत करना। और यही बात तो पौलुस मजबूत करने के लिए भी और मजबूत होने के लिए भी रोमी मोमिनीन के साथ फेलोशिप के लिए जाने के लिए मुश्ताक थे। क्या मैं और आप अपनी जिंदगी में यह महसूस करते हैं कि मुझे मजबूती की जरूरत है? ईमान तो है, दुआ भी है, बंदगी भी है, सब कुछ है, लेकिन क्या जब हालात के, परसिक्यूशन के, फैमिली के मसाइल, प्रॉब्लम्स, आजमाइशें, टेम्पटेशंस, मुश्किलात, जॉबलेसनेस, डिप्रेशन, मायूसी, जब ये थपेड़े लगते हैं तो क्या उस वक्त महसूस करते हैं, आह काश के कोई हो जो मेरे कंधे पर हाथ रखे, मेरे लिए दुआ करे और मेरी मजबूती का सबब हो? मैं तो ऐसा चाहता हूं। और ऐसे हैं भी जिनके साथ मैं शेयर करता हूं अपने मसाइल और वो मेरे लिए दुआ करते हैं। लेकिन याद रखिए, जब मैं खुद चाहता हूं कि मैं और मजबूत हूं, तो मैं ऐसे भाइयों को भी और ऐसी बहनों को भी जानता हूं जो अपनी प्रॉब्लम्स, अपने मसाइल मुझसे शेयर करते हैं और फिर मैं उनकी मजबूती के लिए भी दुआ भी करता हूं, बातें भी करता हूं, यानी काउंसलिंग भी और हौसला अफजाई भी। क्योंकि जहां मुझे मजबूती की जरूरत है, वहां बहुत सारे औरों को भी मजबूती की जरूरत है। क्या हम अपने मसरूफ तरीन स्केड्यूल से वक्त निकालकर दूसरों की मजबूती का सबब बनते हैं? कोई है रोमी लोग जिनको मेरी और आपकी एनकरेजमेंट की जरूरत है कि हम उनको हौसला दें? हमारे इर्द गिर्द, हमारी बस्तियों और हमारे मोहल्लों में या हमारे कम्युनिकेशन में कोई ऐसे राबतों में है? सोचना है। क्या हमारा दिल उन मोमिनीन से मिलने के लिए धड़कता है कि जाऊं और उनसे मिलूं? मैं भी गवाही सुनकर मजबूत हूं और वो भी हूं? अगर नहीं
तो मसीहियत यही नहीं कि हम निरी इबादत और निरे क्रूसेड और निरे प्रोग्राम्स करते रहें। यह है कि हम अमली जामा मसीही तालीमात को पहनाएं अपनी जिंदगी में और दूसरों की खबरगिरी करने और उनकी मजबूती का सबब बन सके। खुदावंद आज के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत अनायत फरमाए। छोटी सी दुआ आपके लिए करना चाहूंगा। ऐ खुदावंद, शुक्र हो कि आपने अपने पाक कलाम के जरिया हमसे बात की है। ओ खुदावंद, हमें आजिज और इनकसार और फरोतन बनाइए। मुमकिन फरमाइए कि हम सिर्फ अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी निगाह करने वाले और उनकी तंगदस्ती में, मुश्किलात में, तकालीफ में, दुखों में हम उनका हाथ थामने वाले हो। ओ खुदावंद, इस जमाने में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिम्मत हार चुके हैं, कमजोर पड़ चुके हैं। फजल बख्शिए कि हम किसी ना किसी की मजबूती का सबब हो सके। हम सबों को बरकत दीजिए। हमारी शख्सी और खानदानी जिंदगी में आप चलते और फिरते नजर आए। और खुदावंद, कई ऐसे भाई और बहनें हैं जो अपने कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम्स को लिखते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं उनकी उन तमाम प्रॉब्लम्स के बरखिलाफ खड़ा होता हूं। यीशु के नाम से ऐ बाप, उनका बोझ आप उठा लीजिए। शिफा, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जमीनी और आसमानी बरकतों से उनको माला माल कीजिए। हमारी दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए मसीह खुदावंद के वसीले से, आमीन। खुदावंद आप सबों को भारी बरकत अनायत फरमाए। फिर यह खाकसार खादम आपकी खिदमत में हाजिर होगा जब खुदावंद की पाक और मुकद्दस मर्जी होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।